कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम पॉइंटर परिवार में, सहे दिल से। और आपकी मेरे प्यारे बच्चे ये जो सीरीज चल रही है, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके सेट कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका सेट नंबर 3 है। 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और सेट नंबर 3 है। ठीक है, प्रत्येक सेट में मेरे प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेट में कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं और प्यारे बच्चे सभी के सभी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस में उठा के लाया हूं, जिसमें हमने एक टारगेट रखा है मेरे प्यारे बच्चे 50 सेट्स का। ठीक है, तो इसमें 50 सेट वाले में आपके जो 10 क्वेश्चन पर डे होते हैं। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और ये क्लास 3 है, यानी सेट नंबर आपका 3 है। अब एक चीज आती है प्यारे बच्चे, इन सबके जो पीडीएफ नोट्स होंगे आपको कहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चे? टेलीग्राम पे मिलेंगे, और क्विजेज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी? कौन सी नियुक्ति, कौन सी जो है प्यारे बच्चे समिति नियुक्त की गई थी, ये इसमें पूछा है। मेरे प्यारे बच्चे, राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में जो है एल एम सिंघवी समिति, एल एम एल एम सिंघवी एल एम सिंघवी समिति गठित की गई थी मेरे प्यारे बच्चे। कब? 1986 ईस्वी में। अगर ये पूछ लिया जाए कि कब गठित की गई थी, तो ये भी याद रखेंगे प्यारे बच्चे, 1986 में जो ये गठित की गई थी। पंचायतों के पुनर्गठन और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय साधनों की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर प्यारे बच्चे? वित्तीय साधनों की सिफारिश पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी सिफारिश पर, अगर सिफारिश की बात आती है, किसकी सिफारिश पर, तो सिफारिश किसकी होगी मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो सिफारिश थी वो वित्तीय साधनों की सिफारिश की। ठीक है, मैं ये कहूँगा पूरा पॉइंट लिख देता हूँ मैं एक आपके लिए। क्या? वो ये प्यारे बच्चे कि पंचायतों के पंचायतों के पुनर्गठन, पंचायतों के पुनर्गठन तथा उन्हें तथा तथा उन्हें आर्थिक रूप से तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, वित्तीय साधनों की सिफारिश की। किसकी? वित्तीय साधनों की। वित्तीय साधनों की वित्तीय साधनों की सिफारिश की गई थी इसमें। ठीक है, किस समिति में प्यारे बच्चे वित्तीय साधनों की सिफारिश की गई थी? एल एम सिंघवी समिति में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि प्यारे बच्चे वित्तीय साधनों की सिफारिश किस समिति में की गई थी, तो एल एम सिंघवी समिति में। ये पंचायती राज व्यवस्था से पर गठित समिति है। ठीक है, अगर और बात करूं प्यारे बच्चे मैं किसकी, एक बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी प्यारे बच्चे? बलवंत राय बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति ये कब गठित की गई थी प्यारे बच्चे? 1957 में जो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। ये जो है प्यारे बच्चे समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समिति है। एक और है अशोक मेहता समिति। अशोक अशोक मेहता अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति ये गठित की गई थी मेरे प्यारे बच्चे 1977 में। कब? 1977 में। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपकी राव समिति। राव समिति राव समिति कब, किस वर्ष गठित की गई थी? ये 1985 में। 1985 में जो आपकी राव समिति गठित की गई थी। एक सिंघवी समिति, सिर्फ सिंघवी समिति इसमें जो है, ठीक है, ये वही है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इससे संबंधित है, अलग से नहीं, इसी में लिखवा देता हूं एक और बार में। ये वही चीज है, सिंघवी समिति। सिंघवी समिति कब प्यारे बच्चे? 1986। 1986 में सिंघवी समिति। ओके, चलिए। और मेरे प्यारे बच्चे एक और समिति है आपकी पी के थुंगन समिति। ये लिखा है ना थंगन समिति, ये थुंगन भी है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पी के पी के थुंगन पी के
थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, ये जो है प्यारे बच्चे 1988 में गठित की गई थी, 1988 में। अब बात आती है प्यारे बच्चे इनकी कि ये जो पांचों मैंने लिखाई हैं आपको, ये जो है ये सभी प्यारे बच्चे किस पर गठित हैं? ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर, पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां, गठित समितियां हैं ये आप याद रखेंगे इन पांचों को, ठीक है। इनकी मैंने आपको गठित डेट भी बता दी है, ठीक है। अब आती है मेरे प्यारे बच्चे चुनाव सुधार समितियां। कौन सी समितियां? चुनाव सुधार समितियां। अब आएगी प्यारे बच्चे आपकी चुनाव चुनाव सुधार समितियां। चुनाव सुधार समितियां कौन कौन सी थी? एक तो इसमें आएगी मेरे प्यारे बच्चे तारकुंडे समिति। कौन सी? तारकुंडे, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। ये किस वर्ष गठित की गई थी? ये जो है 1974 में, 1974 में जो है ये गठित की गई थी। एक है प्यारे बच्चे आपका श्यामलाल शकधर समिति। श्यामलाल श्यामलाल शकधर, श्यामलाल शकधर समिति किस वर्ष गठित की गई थी? ये 1981 में, 1981 में जो है ये कौन सी श्यामलाल शकधर समिति जो है गठित की गई थी। एक है आपका संथानम समिति, संथानम, संथानम समिति, संथानम समिति ये जो है प्यारे बच्चे के संथानम द्वारा इसके अध्यक्ष थे, गठित की गई थी उनके द्वारा। कब? 1983 में, 1983 में। ये चुनाव सुधार समितियां थी, ठीक है। और ये जो लिखवाई थी मैंने आपकी ये पंचायती राज व्यवस्था समितियां थी, ठीक है। एक दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी समिति ये जो है प्यारे बच्चे दिनेश गोस्वामी द्वारा गठित की गई थी 1989 में, 1989 में, ठीक है। तो क्वेश्चन था राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? एम.एल. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट आंसर था, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? किसका प्यारे बच्चे? गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? GATS, गेट्स, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है प्यारे बच्चे, तो क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट, जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर होगा। बात करें हम IAEA, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल एजेंसी, सॉरी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IAEA, ओके। अगर हम बात करें FAO, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है। और और भी बात करते हैं ASLV, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑगमेंटेड सैटेलाइट, SETELLITE, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, ये हो गया प्यारे बच्चे आपका ASLV, ठीक है। और
WHO, WHO क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चे WHO की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीजें प्यारे बच्चे आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आपके में जरूर ये पूछी जाती है। जेम्स की बात करूं मैं, GEMS, जेम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? गेटवे, गेटवे इलेक्ट्रॉनिक, गेटवे इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज। मेल बड़े में लिखना है एम, क्योंकि वर्ड से बना हुआ है ना, और सर्विसेज, सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी तीसरी अनुसूची में उल्लेखित हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे पहली अनुसूची की। इसकी पहली अनुसूची, पहली पहली अनुसूची, एक मिनट, पहली, बात करते हैं प्यारे बच्चे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम और राज्यों के नाम और उनके राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, उनके न्यायिक क्षेत्र, ये आपके प्यारे बच्चे पहली अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची की बात करूं मैं, दूसरी दूसरी अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें जो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं, पदाधिकारियों पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते जो है इसमें दिए गए हैं। कौन सी सूची में? अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी तीसरी अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो है प्यारे बच्चे उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान, ये आपका तीसरी अनुसूची में है। और यही प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी यानी तीसरी अनुसूची आपका राइट आंसर होगा। अनुसूची से रिलेटेड प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस चीज में कोई दौराय नहीं है, आप इन चीजों को भी ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपसे एक चौथी अनुसूची की, और पांचवी छठवीं, ये कई अनुसूचियां आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर देता हूँ प्यारे बच्चे आपसे एक छठवीं सूची की, छठी अनुसूची, छठी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इसमें 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए। किसके? असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन प्रशासन के बारे में प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, किन 4 राज्यों के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके जो है प्यारे बच्चे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध सिर्फ छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, सातवीं अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे, सातवीं सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इसमें प्यारे बच्चे आपकी संघ सूची दी गई है। क्या है इसमें? संघ सूची है, राज्य सूची,
और समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है इसमें? समवर्ती सूची। ये जो है प्यारे बच्चे 3 इसमें सूचियाँ दी गई हैं और इनमें भी जो है आपके विषय दिए गए हैं। एक थे आपके मूल रूप वाले, मूल रूप के विषय, और एक दिए हैं आपके प्यारे बच्चे अब जो वर्तमान में विषय हैं इनमें। ठीक है, संघ सूची की बात करता हूँ। मूल रूप से इसमें प्यारे बच्चे 97 विषय थे। कितने? 97 विषय। लेकिन वर्तमान में इसमें अब आपके 100 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 100 विषय हैं। अब आती है बात प्यारे बच्चे राज्य सूची की। राज्य सूची में कितने हैं? 66। मूल रूप के कितने हैं प्यारे बच्चे? 66 विषय। और वर्तमान में कितने हैं इसमें? 61 विषय। 61 विषय। ठीक है, अब आती है समवर्ती सूची की। मूल रूप से कितने थे? 47 विषय। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 52 विषय हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सूची उसमें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल स्थानांतरित कर दिए गए हैं, तो इसलिए इसमें 52 हो गए, 5 बढ़ गए हैं समवर्ती में और राज्य सूची में आपके 5 विषय घट गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। 7वीं अनुसूची हो गई। 8वीं अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, 8वीं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चे? संविधान द्वारा, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें दी गई हैं। और कुल कितनी भाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे? मूल रूप से वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं प्यारे बच्चे? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। अब बात आती है कि कौन कौन सी 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। सबसे पहले है असमिया, असमिया और बांग्ला, असमिया, बांग्ला, बोडो, बोडो, डोगरी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, गुजराती, हिंदी, हिंदी, ठीक है, कन्नड़, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत हो गई, संथाली, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो है प्यारे बच्चे आपकी 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, जिनकी मान्यता प्राप्त किसके द्वारा है? भारतीय संविधान द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है प्यारे बच्चे? और ये चीज क्या है? कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, यानी प्यारे बच्चे राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है जो आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में क्या दिया गया है आपको? राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। किसमें? भाग 4 में। अब यहां बात आएगी आपके अनुच्छेदों की, और अनुच्छेद जो है इसमें 36 से 51 तक, 36 से 51 तक दिए गए हैं आपके भाग 4 में। ठीक है, पूछा गया प्यारे बच्चे पद्धति पर कृषि और पशुपालन के लिए प्यारे बच्चे आपका आर्टिकल नंबर 48 अनुच्छेद 48 कहता है। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम इसमें? अनुच्छेद अनुच्छेद 48 क्या किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का संगठन,
ये जो है आपका 48 में प्यारे बच्चे दिया गया है, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक 38 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद अनुच्छेद 38, ये भी इसी भाग में है, 4 में। ठीक है, नीति निदेशक तत्व है कि राज्य लोक कल्याण की राज्य राज्य लोक कल्याण की राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसमें है ये है प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद नंबर 38 में। ठीक है, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व आपके अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है। किसमें है ये आपका अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 का भी है एक अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, ये समान न्याय और समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता निशुल्क विधिक सहायता निशुल्क विधिक सहायता, ये आपके अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात करूं मैं यहां, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये आपको याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चे, कोई ट्रिक लगा के अपना याद कीजिए इनको। ठीक है, पेपर में जरूर आते हैं। भाग 5 आपका बड़ा है, जो भाग 5 जो आपका संघ सरकार से संबंधित है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्या लिखवा रहा था मैं? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक और है, एक अनुच्छेद है आपका 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, निर्वाह मजदूरी आदि किसमें है? अनुच्छेद 43 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है प्यारे बच्चे? उद्योगों के प्रबंध में में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 का में दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है पहले, आर्टिकल नंबर 48 यानी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जो प्यारे बच्चे जल की बूंदों में परिवर्तित होता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यहां से ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। एक अवस्था होती है आपकी द्रव्य, कौन सी होती है प्यारे बच्चे? द्रव्य अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था हो जाएगी। एक होती है आपकी ठोस और एक होती है प्यारे बच्चे गैस। ठोस, द्रव्य और, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा ठोस, ये हो गया द्रव्य और ये हो गया आपका गैसीय अवस्था। ठीक है, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे ये तो है आपका द्रव्य, ये है आपका ठोस और ये है आपका गैस। 3 अवस्थाएं हैं, तीनों में परिवर्तन आपस में प्यारे बच्चे
होते रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से होंगे? अगर ठोस से कोई द्रव्य में चीज अगर परिवर्तन होगी, मान लीजिए कोई ठोस है और इस ठोस से जो है किसमें परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चे, किसमें? द्रव्य में। तो क्या कहेंगे उसको, प्रक्रिया को हम संगलन। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? उस प्रक्रिया को कहेंगे हम संगलन। एक मिनट। हम्म हम्म क्या कहेंगे? संगलन। ठीक है, वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चे कोई द्रव्य से अगर ठोस में परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे उसको? फ्रीजिंग यानी जमना। जमाने के लिए बोलते हैं ना उसको, जमना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी? जमना। ठीक है, ये अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चे आपकी जमना। क्लियर है? चलिए, अगर किसी द्रव्य से, अब बात आती है द्रव्य से गैस में परिवर्तन होना। द्रव्य से, अगर कोई चीज द्रव्य से किस में परिवर्तन हो रही है? गैस में। एरो किसकी साइड है? गैस की साइड है। ठीक है, तो इस अवक्रिया को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ये अवक्रिया होगी वाष्पीकरण, जो द्रव्य से गैस में परिवर्तित होगी। और गैस से अगर द्रव्य में परिवर्तित हो तो, मान लीजिए अगर किसी गैस से अगर किस में परिवर्तित हो प्यारे बच्चे? द्रव्य में, तो उसे क्या कहेंगे हम? संघनन। तो क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? उसे संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात आएगी प्यारे बच्चे एक चीज की, कि अगर मान लीजिए किसमें, कि मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, गैस से अगर ठोस में परिवर्तन करा जाए। ठीक है, अगर किसी गैस से ठोस में परिवर्तन किया जाए तो एरो किसकी साइड है? ठोस की साइड है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी? निक्षेपण। ये अभिक्रिया जो होगी प्यारे बच्चे, ये होगी आपकी निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण होगी। अब बात आएगी प्यारे बच्चे कि अगर किसी चीज को ठोस से गैस में ले जाया जाए, किधर साइड में? अब एरो रहेगा गैस की साइड में। अब ये अभिक्रिया कौन सी रहेगी? ये बात याद करना है। ठीक है, चलिए एक मिनट। एरो थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं रखना है, सीधा कर देता हूं। ठीक है, अब ये अभिक्रिया कौन सी रहेगी प्यारे बच्चे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्व पातन अभिक्रिया। ये एक ट्रायंगल आपको बना के दे दिया प्यारे बच्चे, इसी से आपके चारों पांचों जो भी छह, दो दो चार और दो छह, छह अभिक्रिया इसी से आपकी होती रहेंगी। ठीक है, उसने बोला है प्यारे बच्चे किसके द्वारा? वायु में जल वाष्प। वायु में जल वाष्प यानी मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? मैं ये कहूं, कौन? गैस। जल वाष्प है प्यारे बच्चे, वाटर वेपर्स गैस की फॉर्म में है। अब ये किस में चेंज होंगे प्यारे बच्चे? द्रव्य में चेंज होंगे, यानी वाटर में, लिक्विड में चेंज होंगे। तो क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? उस अभिक्रिया को संघनन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैस से द्रव्य में जानना है कि अभिक्रिया चेंज। ठीक है, किसी चीज का गैस से द्रव्य में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। लेकिन अगर द्रव्य से गैस में आएगा तो क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? वाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज प्यारे बच्चे, अगर ठोस जो है कोई गैस में अगर चला जाए, ठीक है, ठोस अगर गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो वो आपकी ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसी चीजें प्यारे बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप इन चीजों को छोड़े नहीं। ठीक है, इसी सर्कल से, इसी में से आप देखोगे प्रत्येक चीज आपको दी गई है। देखो निक्षेपण इसमें है। ठीक है, संगलन, संगलन, संघनन। ठीक है, संगलन, जमना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ये सभी प्रक्रिया है प्यारे बच्चे एक इस छोटे से ट्रायंगल में आ गई, और इससे आप ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से ठोस, यही परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी राइट आंसर है। अब मैं बात यहां करता हूं प्यारे बच्चे, अगर सतह का क्षेत्र बढ़ जाए तो क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट लिखता हूं प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे, क्या कि सतही क्षेत्र बढ़ने पर, सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र बढ़ने पर, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है प्यारे बच्चे? बढ़ जाती है। कब? जब सतह का क्षेत्र बढ़ जाएगा तब। ठीक है, क्लियर है? ये क्या लिखवाना चाहता हूं प्यारे बच्चे मैं आपको? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चे कब बढ़ेगा? सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की भी दर बढ़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका।
ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर। दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका, अगर तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो प्यारे बच्चे वाष्पीकरण की दर फिर भी बढ़ेगी। ठीक है, क्या लूंगा, तापमान में वृद्धि, तापमान में तापमान में वृद्धि। ठीक है, और आर्द्रता में कमी, एक पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता आर्द्रता में आर्द्रता में कमी। ठीक है, 3 हो गए। और लिखवा देता हूं एक और प्यारे बच्चे, वायु की गति में वृद्धि होने पर। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि, एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वायु की गति में वृद्धि। ये कारक होते हैं किसके, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये इसने पूछा है। यार बच्चे ये आपका हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च, 22 मार्च विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये याद रखेंगे। क्लियर है। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चे, विश्व गुलाब दिवस। 22 22 सितंबर, 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, विश्व विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को। ठीक है, अब बात करूं प्यारे बच्चे में 22 फरवरी को, 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चिंतन दिवस। ठीक है, विश्व विश्व चिंतन दिवस, विश्व चिंतन विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय, ठीक है, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये मनाया जाता है आपका प्यारे बच्चे 23 अप्रैल, 23 अप्रैल विश्व विश्व पुस्तक विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, कॉपीराइट दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, और प्यारे बच्चे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे बच्चे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, विश्व विश्व ओजोन विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पशु दिवस ये आपका 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर कौन सा है, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 18 मई की बात करें प्यारे बच्चे, 18 मई, 18 मई को प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
ये आपका 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। 22 मई कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैव अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट दिवस है, आप इनको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग करने के लिए या स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितने रुपए है? ठीक है। जुर्माना राशि कितने रुपए है प्यारे बच्चे? इसकी 5,000 रुपए, लेकिन देखा जाए तो 2,000 भी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपका राइट आंसर उसमें ए शो हुआ था। ये PYQ से उठाया हुआ क्वेश्चन है मेरा एक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें राइट आंसर था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे, 5,000 रुपए। ठीक है। अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद अगर ड्राइविंग करने पर, तब हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, ड्राइविंग अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद रद्द रद्द होने के बावजूद रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर मान लीजिए किसी व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल हो गया है और वो फिर भी जो है प्यारे बच्चे कोई वाहन चला रहा है, उस पहले कितने का चालान था? अब बात आएगी प्यारे बच्चे यहाँ पे पहले। ठीक है, पहले का चालान, और अब आएगा प्यारे बच्चे संशोधन के बाद वर्तमान में। ठीक है। पहले चालान जो था आपका 500 रुपए का था प्यारे बच्चे, सिर्फ 500 रुपए का चालान होता था, लेकिन आज जो है प्यारे बच्चे 10,000 रुपए का चालान है। आज कितने का है? ये आपका 10,000 रुपए का है। कितने रुपए का? पहले 500 रुपए का था, लेकिन वर्तमान में जो है अब ये 10,000 रुपए का जुर्माना है। कब से? 2019 से। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर, एक पॉइंट है आपका, बिना बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर गाड़ी चलाने पर पहले कितने रुपए का जुर्माना था? 1,000 का, लेकिन अब जो है प्यारे बच्चे इसको डबल कर दिया गया है। अब जुर्माना सीधा 2,000 रुपए का लगता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने बनवाया नहीं है, और वो फिर भी ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको जो है अब 2,000 रुपए का चालान भोगना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन गाड़ी चला रहा है लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट नहीं पहनने पर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा प्यारे बच्चे? पहले की बात करेंगे तो सिर्फ 100 रुपए था। पहले कितना था? 100 रुपए था, लेकिन वर्तमान में जो है प्यारे बच्चे अभी ये 1,000 रुपए कर दिया गया है। 1,000 रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे हो, हेलमेट न पहनने पर, हेलमेट हेलमेट नहीं पहनने पर हेलमेट नहीं पहनने पर पहले कितने रुपए का जुर्माना था प्यारे बच्चे? पहले जो है आपको हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना था। कितने का? 100 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वर्तमान में इसे 1,000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। ठीक है। अब जुर्माना कितना है? 1,000 रुपए का जुर्माना प्यारे बच्चे इसको कर दिया गया है। ठीक है। और 3 महीने की लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है, एवं 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए जो है प्यारे बच्चे आपका DL यानी ड्राइवरी लाइसेंस जो होगा उसको निलंबित किया जा सकता है, निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनकर चला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर, ये हो गया ओवर स्पीडिंग होगा, रेसिंग हो गई इसमें। ठीक है। शराब पीकर वाहन चलाने पर, शराब पीकर शराब पीकर वाहन चलाने पर, शराब पीकर मान लीजिए कोई भी आप व्हीकल चला रहा है, कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाने पर, पहले जो जुर्माना था प्यारे बच्चे वो 2,000 रुपये था। पहले जो जुर्माना राशि थी वो 2,000 रुपये थी, लेकिन अब जो जुर्मानी राशि है वो आपकी 10,000 रुपये कर दी गई है। कितने रुपये कर दी गई है? 10,000 रुपये जुर्माना राशि इसमें आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे बिना परमिट की गाड़ी चलाना, बिना परमिट पाए जाने पर, बिना परमिट पाए जाने पर, बिना परमिट
पाए जाने। मान लीजिए कोई कार या कोई गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है, कमर्शियल है, लेकिन आपके पास में उसका परमिट जो है नहीं है, तो आपको पहले कितने रुपए का चालान भोगना पड़ता था? 5,000 रुपये का। लेकिन आज की डेट में वो 10,000 रुपये का हो गया है। कितने रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा प्यारे बच्चे? अब 10,000 रुपये का जुर्माना भोगना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के, बिना इंश्योरेंस के, ठीक है, गाड़ी चलाने पर, गाड़ी चलाने पर, गाड़ी तो आप चला रहे हो लेकिन उसका आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है। पहले जो जुर्माना होता था मेरे प्यारे बच्चे, वो जो है सिर्फ 1,000 रुपये का होता था, लेकिन अब वो डबल कर दिया गया है, 2,000 रुपये का। पहले कितने का होता था? 1,000 रुपये का, लेकिन अब जो है वो कितने का होता है प्यारे बच्चे? ठीक है, बिना लाइसेंस के गाड़ी, सॉरी, इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले 1,000 का जुर्माना था, और अब प्यारे बच्चे 2,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सभी आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे हमारे 3 विश्व धरोहर हैं। ठीक है, 3 विश्व धरोहर स्थल है उत्तर प्रदेश में। किसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं? उत्तर प्रदेश की। इस उत्तर प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से हैं? एक तो प्यारे बच्चे आपका ताजमहल है, ताजमहल। ठीक है, 1983 में जो है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूँ, ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों में से है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध भी है स्थानों में से, और इसको प्यारे बच्चे 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसको? ताजमहल को। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपका आगरा का किला, आगरा, आगरा का किला। आगरा का किला जो है, इसको कब विश्व धरोहर साइट में जोड़ा गया था? 1983 में ही इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, एक 1986 में प्यारे बच्चे फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी कब जोड़ा गया था इसको? 1986 में। 1986 में किसको? फतेहपुर सीकरी को भी जोड़ा गया था। इसमें देखोगे आप, सिर्फ ताजमहल उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे। ठीक है, वाराणसी घाट भी नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ ताजमहल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? कौन सा? 44वां, 44वां विश्व, 44वां विश्व धरोहर, 44वां विश्व धरोहर स्थल, 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ये प्यारे बच्चे जो असम के, असम के, ठीक है, चराई देव, असम के, असम के चराई देव की, चराई देव की मोइदम, मोइदम, ये आपके प्यारे बच्चे 44वें, कौन है ये? विश्व धरोहर स्थल में से एक है, 44वां विश्व धरोहर स्थल है। इसको प्यारे बच्चे 2024 में शामिल किया गया था, 2024 में, 2024 में शामिल किया, 2024 में शामिल किया गया था। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ये जो है प्यारे बच्चे, असम का ये कोई मोइडम्स करके टीला है। ठीक है, 43वां, 43वां विश्व धरोहर स्थल, 43वां विश्व धरोहर स्थल असम के मोइडम्स, असम के, असम के मोइडम्स, मोइडम्स, असम के मोइडम्स यानी अहोम राजवंश, अहोम, अहोम राजवंश, अहोम राजवंश की टीला, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, दफन प्रणाली, इसे भी जो है प्यारे बच्चे 2024 में शामिल किया गया था। 42वें की बात करूं प्यारे बच्चे में, 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है प्यारे बच्चे? होयसला का पवित्र समूह, होयसला का, होयसला का पवित्र, पवित्र समूह, ये आपका 22वां है। 41वें की बात करूं, 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है आपका? शांति निकेतन, शांति, शांति निकेतन, शांति निकेतन है। 40वें की बात करूं,
40वां विश्व धरोहर स्थल, 40वां विश्व धरोहर स्थल प्यारे बच्चे धोलावीरा है, धोलावीरा। ठीक है, ये जो धोलावीरा है प्यारे बच्चे कहां पर है? गुजरात के, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हड़प्पा, स्थित हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के शहर, हड़प्पा सभ्यता का शहर है कौन? धोलावीरा। ठीक है, इसको जो यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। ये प्यारे बच्चे आपके 40वां था। ठीक है, ठीक, 39वीं की ओर बात करता हूं प्यारे बच्चे। 39वां विश्व धरोहर, ठीक है, स्थल कौन सा है प्यारे बच्चे? रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, इन चीजों को आप याद कर लेंगे प्यारे बच्चे, पेपर में आपके में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, ताजमहल जो है प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश में है और इसको जो है 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चे टॉप 10 सीरीज का, कि भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5 काफी बड़ा है। भारतीय संविधान का भाग 5 जो कि आपका संघ सरकार से संबंधित है, संघ सरकार। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। इसमें एक अध्याय भी है, एक अध्याय भी है, और अध्याय, हाँ, सबसे पहले भाग 5 में प्यारे बच्चे 52 से लेके अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें निहित है। ठीक है, और अध्यायों की बात करें प्यारे बच्चे, अध्याय 1 आपका कार्यपालिका है। अध्याय 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अध्याय 1 किससे संबंधित है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में प्यारे बच्चे कौन शामिल है? एक तो राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। ठीक है, मैं सबसे पहले एक अनुच्छेद की बात करता हूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 63। 63 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में कहा गया है। ठीक है, अब बात करता हूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 64 की, अनुच्छेद नंबर 64, आर्टिकल 64 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति होना, पदेन, पदेन सभापति होना, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 64 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देखो प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है मेरे प्यारे बच्चे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और यही पूछा है प्यारे बच्चे, या पदेन अध्यक्ष होगा या सभापति होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपको याद है तो आपको प्यारे बच्चे आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 66 में है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 66 क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है, और उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 67 में है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान 69 में है, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 क्या कहता है प्यारे बच्चे? उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 में दिया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? ये आपका प्यारे बच्चे 73 में है। ठीक है, किसमें है? 73 में, अनुच्छेद
अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 प्यारे बच्चे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें दिया गया है। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी किसमें दिया गया है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो ये जो है आपके प्यारे बच्चे किसमें है? ये आपके संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे कि भाग 6 किससे संबंधित है? आपका भारतीय संविधान का भाग 6, ये जो है प्यारे बच्चे आपका राज्य भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य। ठीक है, भाग 7, भाग जरूर याद करके जाइएगा प्यारे बच्चे, पेपर में आपके में जरूर आएगा एक भाग। ठीक है, भाग 7 क्या है? पहली अनुसूची के भाग खाकी राज्य, पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची के भाग खाके, पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य भाग 7 में है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये जो है आपका भाग 8 में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर टॉप 10 सीरीज का लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है प्यारे बच्चे, आरबीआई का गठन जो है, इस आरबीआई का गठन प्यारे बच्चे 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल, आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। एक अधिनियम के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत प्यारे बच्चे आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे, इसका जो हेडक्वार्टर था पहले कोलकाता में था, लेकिन इस आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक का जो है प्यारे बच्चे 1937 में, 1937 में क्या किया गया प्यारे बच्चे? 1937 में मुख्यालय, 1937 में जो है प्यारे बच्चे मुख्यालय कहां से? कोलकाता से। मुख्यालय प्यारे बच्चे कोलकाता से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? मुंबई, मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था प्यारे बच्चे 1937 में। ठीक है, अब इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था प्यारे बच्चे? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें हम, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को जो है प्यारे बच्चे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आरबीआई का गठन प्यारे बच्चे किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका जो गठन था प्यारे बच्चे, आरबीआई का गठन जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन यंग, हिल्टन हिल्टन ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, 1926 द्वारा। ठीक है,
हिल्टन यंग कमीशन 1926 की सिफारिश पर, ठीक है, आरबीआई का गठन प्यारे बच्चे किया गया था। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे प्यारे बच्चे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, पहले गवर्नर की बात करी जा रही है यहाँ पे प्यारे बच्चे, पहले गवर्नर आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? सर जेम्स बेड ट्रेलर, दूसरे गवर्नर। दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स ब्रेड टेलर, सर जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है, सर सीडी देशमुख तीसरे थे, तीसरे गवर्नर। ठीक है, एक चीज और आएगी प्यारे बच्चे यहाँ पे, क्या कि ये पहले भारतीय गवर्नर भी थे। ठीक है, कौन? तीसरे वाले। और ये कौन थे आपके? सर सीडी देशमुख, सर सीडी सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। ठीक है, और ये जो है प्यारे बच्चे, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन? सर सीडी देशमुख। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी? 24वें कौन थे? ठीक है, कौन से? 24वें, 24वें गवर्नर की बात करेंगे हम। आरबीआई के जो 24वें गवर्नर थे वो आपके उर्जित रविंद्र पटेल, उर्जित उर्जित रविंद्र उर्जित रविंद्र पटेल। ठीक है, 25वें 25वें गवर्नर, 25वें गवर्नर थे आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और वर्तमान की बात करें प्यारे बच्चे, कौन? 26वें 26वें की बात करेंगे तो कौन है प्यारे बच्चे? संजय मल्होत्रा, संजय संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आरबीआई के प्यारे बच्चे गवर्नरों की सूची है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किसकी बात होगी प्यारे बच्चे? भारतीय स्टेट बैंक का कब स्थापित की गई थी? 1955 में। भारतीय भारतीय स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, भारतीय भारतीय स्टेट बैंक कब गठित स्थापित की गई थी प्यारे बच्चे? स्थापना इसकी 1955 में। ठीक है, और प्यारे बच्चे केनरा बैंक 1906 में, केनरा बैंक कब गठित की गई थी प्यारे बच्चे? 1906 में केनरा बैंक गठित की गई थी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो है 1908 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में प्यारे बच्चे गठित की गई थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक प्यारे बच्चे 1894 में। ठीक है, तो इन चीजों को आप जो है मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपकी टॉप 10 सीरीज का जो पार्ट 3 था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, टॉप 10 सीरीज ये था मेरे प्यारे बच्चे आपका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, प्रत्येक क्लासेस के टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां से जो है आप चैनल पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, कमेंट्स में भी आपको दी गई है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स तक। ठीक है, फ्री कंटेंट है बिल्कुल आपके लिए, मेरे सभी प्यारे भाइयों के लिए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं 2026 में जो पेपर होने वाला है आपका मार्च में। ठीक है, मार्च में जो है प्यारे बच्चे आपका पेपर होने वाला है, कब? मार्च में 2026 में होगा। ठीक है, अभी आपके पास में प्यारे बच्चे समथिंग 90 डेज बाकी हैं।
और इन 90 डेज़ को आप वेस्ट ना जाने दें, ठीक है? एक बहुत मेहनत प्यारे बच्चे, एक कहते हैं ना उसको कि एक हार्ड वर्क आप ऐसा कीजिए इन 90 डेज़ में कि आप जो है मेरे प्यारे बच्चे सिलेक्शन ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। यही कामना है सबकी, ठीक है? मेरे प्यारे भाइयों के लिए। और मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।